अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स के दो नंबर्स के दरमियान एन हार्मोनिक मीन्स को किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, सो हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि अगर मेरे पास दो नंबर हो ए एंड बी तो उनके दरमियान एन हार्मोनिक मीन्स को किस तरह से फाइंड किया जाता है। सो उसके लिए आपने क्या करना है, आप लेट करोगे कि A1 A2 A3 up to so on A N B N arithmetic means between A and सॉरी 1/a, चूंकि नंबर क्या नाम था, ए और बी था ना, तो हमने चूंकि हार्मोनिक मीन फाइंड करना था ए और बी के दरमियान, तो हम यहाँ कह देते हैं कि जब उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या बन जाएगा 1/a एंड 1/b बन जाएगा। ठीक हो गया। सो देन उसके बाद क्या होगा कि आप लिख सकते हैं 1/a A1 A2 A3 up to so on AN is equals to 1/b। सो ये क्या बन जाएगी, ये आपके पास क्या बन जाएगी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। सही हो गया। अच्छा जी, यहाँ से अपनी टर्म्स फाइंड करनी है। लेट से मैं कहता हूँ जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास क्या आ जाएगी 1/a। ठीक है, अब ये n टर्म्स है, तो अगर मैं इसमें ये ऐड करूंगा तो n+1 टर्म्स हो जाएंगी, जब ये ऐड करूंगा तो n+2 टर्म्स हो जाएंगी। ठीक है, सो a n+2 जो आएगी आपके पास वो क्या आ जाएगी 1/b आ जाएगी। तो आपके पास एक तो आ जाएगी a1 टर्म और जो दूसरी है वो आपके पास क्या आ जाएगी 1/b। अच्छा, a n+2 को लिखा जा सकता है इजीली a1 प्लस n+2 -1 d इज इक्वल्स टू 1/b। सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा a1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा n+1 d आएगा, n+1 d एंड इक्वल किसके आएगा 1/b के इक्वल आ जाएगा। सो ये आ जाएगा 1/b और यहाँ आपके पास क्या आ रही है a1 इज इक्वल्स टू 1/a की इक्वल आ रहा था। सो ये आ जाएगा 1/a। ठीक है, तो अगर मैं 1/a की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो आ जाएगा 1/a प्लस n+1 d इज इक्वल्स टू 1/b। ठीक हो गया। अच्छा, अब सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, 1/a माइनस इधर आ जाएगा तो 1/b आ जाएगा, n+1 ये सॉरी यहाँ पर d मिस हो गया था, n+1 d आ जाएगा। सही है। अच्छा, अब आपने इन दोनों के लिए क्या करना है, आपने एलसीएम लेना है दोनों में से। तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ स्टूडेंट हम थोड़ी सी ये मिस्टेक हो गई थी हमसे, चूंकि अच्छा ये देखें n+1 d आएगा यहाँ पर, n+1 d इज इक्वल्स टू 1/b 1/b माइनस ये आ जाएगा 1/a। सो इन दोनों का आपने स्टूडेंट क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो जब आप इनका एलसीएम लेंगे ना तो आ जाएगा आपके पास ए बी, यहाँ से आ जाएगा आपके पास a माइनस b आएगा। अब चूंकि हमें d चाहिए तो n+1 को डिवाइड कर देंगे, सो d इज इक्वल्स टू आएगा a माइनस b ओवर n+1 और साथ उसके क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा। ठीक हो गया। सो यहाँ पे आपने देखा कि आपने डी भी फाइंड कर लिया और a1 जो था वो आपको ऑलरेडी पता है, a1 क्या था 1/a था। ठीक है, क्योंकि उसकी रीजन क्या है कि हमने बेसिकली क्या फाइंड करना है, एन अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं, तो a1 चाहिए a2 बेसिकली, और ये क्या अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस की कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए आप nth टर्म या जनरल टर्म यूज करते हैं और उसमें दो चीजें मस्ट होती हैं, a1 भी आपको पता होना चाहिए और आपको d भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं अगर ये टर्म फाइंड करने जा रहा हूं तो ये सेकंड नंबर पे है, तो मैं क्या लिखूंगा कि एज an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n-1 d होता है। सो इसमें मैं क्या पुट करूंगा, पुट n इज इक्वल्स टू मैं 2 पुट करूंगा इन ए एन। तो अगर मैं इसमें यहाँ पुट करूँ तो आ जाएगा a2 इज इक्वल्स टू a1 प्लस 2 - 1 d आ जाएगा। सिंप्लीफाई करें a2
A2 आपको पता है कि A1 बन, सेकंड टर्म A1 बन रही है, तो आप लिखोगे A1 इज इक्वल्स टू कैपिटल A1 का मतलब है 1 बाई ए, यहाँ से आपने लिख देना 1 बाई ए प्लस 2 माइनस 1 1 होता है, और डी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी a माइनस बी आ रहा था, क्या आ रहा था a माइनस बी ओवर ए बी एन प्लस 1। सो A1 जो है उसको आपने सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आप लिख सकते हो, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आपके पास आएगा a इंटू बी इंटू एन प्लस 1, तो आ जाएगा b इंटू एन प्लस 1, b इंटू एन प्लस 1 प्लस आ जाएगा a माइनस बी। सो वहाँ से मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो a1 आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा bn मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट तो आ जाएगा bn प्लस b1 ज़र b प्लस a माइनस b आ जाएगा ओवर ab n प्लस 1। यहाँ से प्लस b माइनस b को आप कैंसिल कर सकते हैं, तो जो a1 होगा ना स्टूडेंट आपके पास वो आ जाएगा nb या bna की बात होती है, ठीक है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट है तो मैं इसको nb लिख देता हूँ प्लस a ओवर आ जाएगा ab इंटू एन प्लस 1, ab इंटू एन प्लस 1, ठीक है। तो ये आपने a1 फाइंड कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, और नेक्स्ट हमने A2 फाइंड करना है। A2 किस नंबर पे, थर्ड नंबर पे, तो मैं क्या करूंगा, अगेन लिखेंगे एज ए एन इज इक्वल्स टू A1 प्लस एन माइनस 1 डी। इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है n की जगह 3 ताकि A3 आ जाए, तो क्या आ जाएगा A3 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 2 माइनस 1 डी आ जाएगा। A3 का मतलब होगा A2, A1 आपको पता है A1 है, प्लस 2 माइनस 1 आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी 3 आपने पुट करना है यहाँ पे, तो ये क्या आएगा 3 माइनस 1 डी आ जाएगा। सो ये आ जाएगा आपके पास 2D आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से वैल्यू देखें ना A2 इज इक्वल्स टू 1 बाई ए प्लस 2, डी की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स, डी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं जो कि इक्वल आ रही थी a माइनस बी ओवर ए बी इंटू एन प्लस 1 के। सो यहाँ पर आपने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, बी प्लस 2 ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सॉरी यहाँ पर एन प्लस 1 भी आएगा। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद अच्छा स्टूडेंट, यहाँ हमने थोड़ी सी करेक्शन करनी है। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे ना तो ये आपके पास यहाँ से A2 आ जाएगा, A2 आपके पास यहाँ से एलसीएम के थ्रू आएगा AB इंटू एन प्लस 1। अच्छा, तो n प्लस 1 के बाद जब आप इसका फाइनल जो आंसर आएगा ना आपके पास वो आ जाएगा n माइनस 1 इंटू बी प्लस 2a आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने A2 भी फाइंड कर लिया। मजीद जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में फाइंड करेंगे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।